नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पुरानी कहावत है कि पड़ोसी से अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि घर में आग लगेगी तो रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, सबसे पहले पड़ोसी ही दौड़ के आएगा। पोस्ट कोरोना काल में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि तमाम छोटे छोटे देश आर्थिक संकट में फंस गए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो या श्रीलंका। फिलहाल हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, जहां पे महंगाई चरम पे है और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $1.2 बिलियन पे आ गया है, बहुत ही कम है। वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ है कि बिजली जो है वहाँ नहीं बन पा रही है जितनी डिमांड है, और देश अंधेरे में डूबने वाला है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल उठा कि कैसे अमेरिका को इस स्थिति से उबारा जाए और कौन मदद करेगा। पड़ोसी मुल्क भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और $50 करोड़ की तत्काल पेशकश की है कि आप पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसको तत्काल खरीदिए और देश को अंधेरे में डूबने से बचाइए। जरा सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है और भारी आर्थिक संकट में फंस गया है। ऐसे में मित्र भारत याद आया और 15 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहेगा और जितना सपोर्ट कर सकता है उसे सपोर्ट करेगा। इस दौरान श्रीलंका सरकार से गलती ये हुई कि कम ब्याज दर बनाए रखने के लिए उसने ढेर सारी मुद्रा छाप डाली, उससे नई समस्या पैदा हो गई। वहाँ की स्थिति ये है कि पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा भारत ने तत्काल $50 करोड़ दिया है। श्रीलंका में ईंधन की कमी के कारण सपुंग कंडा थर्मल पावर स्टेशन को बंद करना पड़ा है। द सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल बचा हुआ है। डेली मिरर अखबार के अनुसार देश के ऊर्जा मंत्री उदय गमनपिल्ला ने कहा था कि पूरा देश अगले 1-2 दिनों में अंधेरे में डूब जाएगा। ऐसे समय में भारत आगे आया है और उसको डीजल खरीदने के लिए तत्काल मदद दी है। श्रीलंका के लिए चिंतनीय बात यह भी है कि वहाँ के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने अपने पास रखे आधे से अधिक गोल्ड रिजर्व को बेच दिया है। द संडे टाइम्स कहता है कि 8 जनवरी को अपनी एक रिपोर्ट में उसने लिखा कि गोल्ड रिजर्व का 54.1% हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती देने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। स्थिति कितनी गंभीर है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश को इस संकट से उबारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, श्रीलंका के चीन से नज़दीकी और चीन ने जिस तरीके से श्रीलंका को अपना बनाने की कोशिश की थी, ये किसी से छिपा नहीं है। हमेशा चीन की कोशिश रहती है कि भारत को घेरने के लिए पड़ोसी मुल्कों पे उसका कब्जा रहे, उसको इतना कर्ज में वो लाद दे कि ताकि जो वो कहे वही माने, क्या पाकिस्तान हो, क्या और देश हो, क्या श्रीलंका हो। लेकिन भारत अपना पड़ोसी धर्म नहीं भूला है और श्रीलंका की मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया है, बढ़ाना भी चाहिए। और देखते हैं कि अब श्रीलंका जो है कैसे अंधेरे में जाने से बचता है। वहाँ की सरकार ने भी कुछ गलतियाँ की है, जैसे कि मुद्रा बहुत ज़्यादा छाप दिया, महंगाई ज़्यादा है, वहाँ पे आर्थिक संकट अलग है और डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है जिससे कि बिजली बनाने में मदद मिलती है। तो श्रीलंका अपने को उबारने की कोशिश कर रहा है और भारत मदद कर रहा है। भारत का जो श्रीलंका में दूतावास है उसने ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारत अपना फर्ज नहीं भूला है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और